जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं हमारी यह खास रिपोर्ट और इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे गंभीर और सबसे सोचने पर मजबूर कर देने वाली खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह खबर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, यह खबर सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं है। यह खबर संविधान, लोकतंत्र और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान से जुड़ी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक की, जहां गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश में सवाल खड़े कर दिए हैं। साथियों, 26 जनवरी यानी वह दिन जब इस देश का संविधान लागू हुआ, यानी वह दिन जब भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक, समानता पर आधारित राष्ट्र घोषित किया। और इसी संविधान के निर्माता हैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन सवाल यह है कि अगर गणतंत्र दिवस के दिन संविधान निर्माता को ही भुला दिया जाए तो क्या यह सिर्फ भूल है या फिर एक गंभीर सोच का संकेत? पूरा मामला महाराष्ट्र के नासिक का है। 26 जनवरी को नासिक के पुलिस परेड ग्राउंड में एक मुख्य सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, जनप्रतिनिधि मौजूद थे, सरकारी कर्मचारी मौजूद थे और आम जनता भी मौजूद थी। मंच से भाषण दे रहे थे महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री और ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन। मंत्री जी का भाषण चल रहा था, देशभक्ति की बातें हो रही थीं, विकास की बातें हो रही थीं, संविधान की बातें हो रही थीं। लेकिन पूरे भाषण के दौरान एक बात खटक रही थी। बताया जा रहा है कि राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने अपने पूरे भाषण में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम तक नहीं लिया। साथियों, यह वही बाबा साहब हैं जिनकी वजह से आज यह मंच है, यह पद है, यह सत्ता है। अगर संविधान न होता तो न मंत्री होते, न अधिकारी होते, न गणतंत्र दिवस मनाया जाता। लेकिन जैसे ही यह बात कार्यक्रम में मौजूद एक महिला कर्मचारी ने नोटिस की, वह चुप नहीं रही। इस महिला कर्मचारी का नाम है माधुरी जाधव। माधुरी जाधव कोई नेता नहीं है, कोई बड़ी हस्ती नहीं है, वह एक सामान्य सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा था, संविधान सबसे ज्यादा ताकत सामान्य आदमी को देता है, और माधुरी जाधव ने उसी ताकत का इस्तेमाल किया। माधुरी जाधव मंच के पास खड़ी थीं और जैसे ही उन्हें लगा कि बाबा साहब को नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्होंने सवाल उठाया। माधुरी जाधव ने सीधे राज्य मंत्री से सवाल कर दिया। उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम संविधान के लिए है, यह गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है, तो फिर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आपने अपने भाषण में क्यों नहीं लिया? आखिर इसकी वजह क्या है? साथियों, यह सवाल किसी अपमान के लिए नहीं था, यह सवाल किसी हंगामे के लिए नहीं था, यह सवाल सम्मान और संविधान के लिए था। लेकिन जैसे ही यह सवाल पूछा गया, कार्यक्रम का माहौल बदल गया। मंच पर हलचल शुरू हो गई, सुरक्षाकर्मी सक्रिय हो गए और कुछ ही पलों में जो हुआ वह लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल बन गया। माधुरी जाधव को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। जी हां साथियों, एक महिला कर्मचारी सिर्फ सवाल पूछने की वजह से, सिर्फ बाबा साहब का नाम लेने की वजह से पुलिस हिरासत में ले ली गई। आप इस वक्त तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां साफ नजर आता है कि माधुरी जाधव को पुलिस अपने साथ ले जा रही है। लेकिन साथियों, इस पूरी घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि माधुरी जाधव पहले से जानती थीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने कहा था, मुझे पता है कि मुझे सस्पेंड किया जाएगा, मुझे हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मैं बाबा साहब के सम्मान में बोलूंगी। सोचिए साथियों, कितनी बड़ी हिम्मत है यह। एक आम महिला कर्मचारी सत्ता के सामने खड़ी होकर संविधान निर्माता के सम्मान के लिए आवाज उठा रही है। अब यहां से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या सवाल पूछना अपराध है? क्या संविधान निर्माता को याद दिलाना गुनाह है? क्या गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब का नाम लेना जरूरी नहीं है? अब जरा यहां से हम पीछे चलते हैं, समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आखिर कौन थे और उन्होंने इस देश के लोगों के लिए क्या किया। बाबा साहब का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब समाज जातियों में बंटा हुआ था। दलितों को न स्कूल में बैठने दिया जाता था, न पानी पीने दिया जाता था, न मंदिर में जाने दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई की, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की और फिर वापस
भारत आए। वापस आकर उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यही वजह है कि आज दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं अपने अधिकार की बात कर पा रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने कहा, कानून की नजर में सब बराबर होंगे। उन्होंने वोट का अधिकार दिया ताकि गरीब भी सरकार बना सके। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता दी ताकि कोई किसी पर अपना धर्म न थोप सके। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया। उन्होंने कहा, महिला भी इंसान है, उसे भी बराबरी चाहिए। आज अगर माधुरी जाधव एक मंत्री से सवाल कर पा रही हैं, तो यह ताकत उन्हें बाबा साहब के संविधान से मिली है। और आज उसी संविधान निर्माता को अगर मंच से भुला दिया जाए तो सवाल उठना जरूरी है। साथियों, यह सिर्फ नासिक की घटना नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर आज बहुत सवाल पूछने वालों को दबाया जाएगा तो कल लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, बाबा साहब के विचार कभी दबे नहीं। आज माधुरी जाधव ने वही परंपरा निभाई है। इस पूरे मामले को और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसी मंत्री ने नाम क्यों नहीं लिया। सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान क्या है, और क्यों उनका नाम लेना सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। साथियों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका जन्म ऐसे समाज में हुआ जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से तय होती थी। भीमराव को स्कूल में सबसे पीछे बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए उन्हें किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था। अगर कोई पानी न दे तो वे प्यासे ही रह जाते थे। सोचिए साथियों, ऐसे हालात में किसी इंसान का टूट जाना बहुत आसान होता है, लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर लिया था कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो उन्हें और उनके समाज को इस गुलामी से बाहर निकालेगा। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की, मुश्किलें झेलीं, अपमान सहा, लेकिन कभी झुके नहीं। बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका से पढ़ाई की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे उस समय दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। लेकिन इतनी बड़ी पढ़ाई के बाद भी उन्होंने विदेश में आराम की जिंदगी नहीं चुनी। वे भारत लौटे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने देश के लोगों के लिए लड़ना था। बाबा साहब ने देखा कि भारत में करोड़ों लोग सिर्फ इसलिए पीछे हैं क्योंकि उन्हें बराबरी का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे समाज को स्वीकार नहीं कर सकता जो इंसान इंसान में फर्क करता हो। यही वजह है कि जब संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब को मिली तो उन्होंने इसे सिर्फ कानून की किताब नहीं बनाया, उन्होंने इसे सामाजिक न्याय का हथियार बनाया। बाबा साहब ने संविधान में अनुच्छेद 14 दिया, बराबरी का अधिकार। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 17, अछूत प्रथा का अंत। सोचिए साथियों, अगर आज भी अछूत प्रथा कानूनन खत्म न होती तो समाज कहां होता। बाबा साहब ने मतदान का अधिकार हर नागरिक को दिया। अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर किसी को एक वोट। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। बाबा साहब ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं आएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण कोई भीख नहीं था, यह बराबरी तक पहुंचने का रास्ता था। जो लोग सदियों से पीछे रखे गए, उन्हें आगे आने का मौका देना, यही सामाजिक न्याय है। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने ऐतिहासिक कदम उठाए। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं ऐसे समाज को आगे नहीं बढ़ने दूंगा जहां महिलाएं गुलाम हों। महिलाओं की शादी, तलाक, उत्तराधिकार, इन सब पर बाबा साहब ने बराबरी की बात की। आज अगर एक महिला कर्मचारी माधुरी जाधव मंच से सवाल पूछ पा रही हैं, तो उसके पीछे बाबा साहब का यही संघर्ष है। आज अगर वह जानती हैं कि उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, फिर भी वह बोलती हैं, तो यह साहस उन्हें बाबा साहब के विचारों से मिला है। साथियों, बाबा साहब सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं थे, वे मजदूरों के लिए भी लड़े। उन्होंने .com के घंटे तय करवाए,
महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की बात की, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत किया। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन जब हिंदू कोड बिल पर उन्हें रोका गया तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए कुर्सी से ज्यादा सिद्धांत जरूरी थे। आज के समय में ऐसे नेता कहाँ मिलते हैं। बाबा साहब ने धर्म की स्वतंत्रता भी दी। उन्होंने कहा, धर्म इंसान को जोड़ने के लिए है तो ढाने के लिए नहीं। उन्होंने खुद बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उन्हें लगा वहीं बराबरी है, वहीं इंसानियत है। साथियों, अब जरा वापस नासिक की घटना पर आते हैं। जब एक मंत्री गणतंत्र दिवस के मंच से बाबा साहब का नाम नहीं लेते तो यह सिर्फ एक भूल नहीं होती, यह उस सोच को दिखाता है जो बाबा साहब को हाशिए पर रखना चाहती है। लेकिन माधुरी जाधव उस सोच के सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने सवाल किया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आज सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, माधुरी जाधव ने वही किया जो बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब ने कहा था, अगर अन्याय हो रहा हो और आप चुप बैठे रहें तो आप भी उस अन्याय के भागीदार हैं। माधुरी जाधव चुप नहीं रहीं और इसलिए आज उनका नाम पूरे देश में लिया जा रहा है। साथियों, यह लड़ाई किसी एक महिला की नहीं है, यह लड़ाई संविधान की आत्मा की है। अगर आज बाबा साहब का नाम मंच से हटाया जाएगा तो कल संविधान की धाराएं भी खतरे में आ सकती हैं। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है। आज का भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है सवाल पूछने से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाते समय इस बात को बहुत साफ कहा था कि अगर सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार खत्म हो गया तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। आज नासिक की घटना हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। एक महिला कर्मचारी कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछती है कि गणतंत्र दिवस के मंच से संविधान निर्माता का नाम क्यों नहीं लिया गया, और उसी सवाल की वजह से उसे हिरासत में ले लिया जाता है। यह सवाल अब सिर्फ माधुरी जाधव का नहीं रह जाता। यह सवाल बन जाता है, क्या आज सवाल पूछना असहज कर दिया गया है? साथियों, आज हम ऐसे दौर में हैं जहां इतिहास को याद करने की बजाय उसे चुन चुनकर भुलाया जा रहा है। बाबा साहब जैसे महान विचारक, जिन्होंने इस देश के हर वर्ग को अधिकार दिए, उन्हें मंच से नजरअंदाज किया जाना एक गंभीर सोच की ओर इशारा करता है।